दोष नहीं पाया है। इस पर महायाजक कहता है, नहीं नहीं, ये कोई मसीह नहीं है, ये तो पाखंडी है। इस पर जनता भड़क उठती है और ईसा पर अभियोग लगाने लग जाती है। उस धर्मात्मा के मामले में हाथ नहीं डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ है। इस पर पिलातुस अपनी पत्नी की ओर देखता है, फिर अपने सिपाही को इशारा करता है। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छानुसार एक बंदी को रिहा करते थे। उस समय बारबस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बंदी गृह में था। पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम क्या चाहते हो? मैं किसे रिहा करूं? बरअब्बस को अथवा मसीह कहलाने वाले ईसा को? इस पर महायाजक कहते हैं, बरअब्बस को। राज्यपाल ने दूसरी बार जनता से पूछा कि वह किसे रिहा करना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, बरअब्बस को, बरअब्बस को। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बारबस को छोड़ दिया। बारबस को छोड़ने के बाद पिलातुस ने जनता से पूछा, तो मैं ईसा का क्या करूं? इस पर महायाजक कहता है, इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए। किंतु पिलातुस क्रूस देने के पक्ष में नहीं था, इसलिए उसने कहा, मैं इसमें प्राणदंड के योग्य कोई दोष नहीं पाता हूं, इसलिए मैं इसे कोड़े लगवाकर छोड़ दूंगा। सैनिकों, ले जाओ इसे, पर ध्यान रहे कि ये मरे नहीं। मरियम माँ चुपचाप अपने बेटे को पीड़ा में देख रही थी। एक माँ के लिए अपने बच्चे की छोटी सी खरोंच भी कितनी पीड़ादायक होती है। जरा सोचिए, उस माँ की स्थिति जो अपने बेटे को कोड़े लगाते देख रही थी, क्या बीत रही होगी उस माँ पर। उनका हृदय पिलातुस की पत्नी शुरू से ही यीशु को बचाने के पक्ष में थी, क्योंकि वह जानती थी कि यीशु निर्दोष थे। वह मरियम को एक कपड़ा थमाती है और सांत्वना देती है। सैनिक ईसा के लिए कांटों का मुकुट गूंथ कर लाते हैं और उनके सिर पर रख देते हैं। उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमाकर उनके सामने घुटने टेक कर कहते हैं, यहूदियों के राजा प्रणाम। क्या हम उस माँ की असहनीय पीड़ा की कल्पना कर सकते हैं जो अपने एकलौते जनता से पूछता है? अब इस मनुष्य को देखो। इस पर जनता उठ खड़ी होती है। पिलातुस कहता है, क्या यह काफी नहीं है? इस पर महायाजक कहता है, यदि आपने इसे छोड़ दिया
तो आप कैसर के मित्र नहीं। इस पर जनता आक्रोशित होती है और उनमें हाहाकार मच जाता है। इस पर सैनिक लोगों की भारी हुजूम को शांत करने लगती है। इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूं, तुम लोग जानो। और इस पर सारी जनता ने उत्तर दिया, समाज में आज भी असंख्य ऐसे लोग हैं दूसरा स्थान यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। तीसरा स्थान यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु का शरीर कोड़ों की मार से लहूलुहान हो गया था। उनके सिर पर कांटों का मुकुट था। वे इतना निर्बल बन गए थे कि मुश्किल से आगे चल सकते थे। इस पर भी उन्हें क्रूस का भारी बोझ अपने कंधे पर ढोना ही पड़ा। सिपाही लोग उनको क्रूरता से मारते और धकेलते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि यीशु भूमि पर गिर पड़े। विनती, हे प्रभु, जीवन रूपी संग्राम में हमारी मदद कर। हे पिता हमारे, उस दुखमय मार्ग पर माँ और बेटे की भेंट होती है। उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार सी लगती है, जो उनके प्रेम में हृदय को छेदती है। पांचवा स्थान सिरिनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु की सहायता करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यह देखकर कि यीशु मरने पर हैं, यहूदियों को बड़ा डर लगा कि वे रास्ते में ही ना मर जाएं। वे तो चाहते थे कि यीशु क्रूस पर ही मर जाएं। इसलिए उन्होंने सिमोन को पकड़कर उसको यीशु का क्रूस ढोने का हुक्म दिया। धर्मी स्त्री ने, जिसका नाम वेरोनिका था, यह देखकर कि यीशु का चेहरा पसीने और लहू से भरा हुआ है, उनको एक रुमाल दिया जिससे वह अपना चेहरा पोंछ ले, और देखो उनका पवित्र चेहरा रुमाल में छप गया।
यीशु दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। यीशु को लहूलुहान देखकर दया से भर आई और रोने कलपने लगी। पर यीशु ने उनसे कहा, यरूशलेम की पुत्री हो, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बालकों के लिए रो। कौन इनकी आंखों से आंसू पोंछेगा? शायद प्रभु इन्हीं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते और कहते हैं, तुम्हारे प्रेम, सेवा, सांत्वना, सहारा इत्यादि की जरूरत मुझे नहीं, उन्हें जरूरत है। नौवां स्थान, यीशु तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सजा चाबुक के मार से कुछ ना किया मैंने, कुछ ना लिया, बदले में प्यार के। और जबरदस्ती से यीशु के कपड़ों को उतारा। फल यह हुआ कि शरीर में चिपटे हुए कपड़ों को खींचने से उनके सब घाव फिर खुल गए और लहू जोर से बहने लगा। हमारे मानव शरीर का अश्लील प्रदर्शन, शोषण, अन्याय, बलात्कार इत्यादि, यह क्यों? कहां है हमारे शरीर की मान मर्यादा? वे अपने हाथ फैलाते हैं और हमारी मुक्ति के लिए अपने शाश्वत पिता को अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाते हैं। वे निष्ठुर लोग उन्हें कीलों से क्रूस पर ठोंकते हैं। और भयानक कष्ट में अपमान के साथ क्रूस पर मरने देते हैं। क्या मैं अपने बूढ़े माता पिताओं, नौजवान भाई बहनों, अपने जीवन साथी, छोटे छोटे बेटियों एवं पड़ोसियों का रखवाला हूं? यदि हां, तो गुरुवर ख्रिस्त की तरह भला बनना है और उनके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सुरक्षा एवं उनके सर्वांगीण विकास हेतु मुझे परिश्रम
के पीछे दो चेले योसेफ और निकोदेमुस यीशु को क्रूस पर से उतारते हैं। उनकी दुखित माता की गोद में उन्हें रख देते हैं। आइए हम सभी ख्रिस्त और माता मरियम की तरह अपने मानव जीवन को सार्थक बनाएं। विनती। हे प्रभु, हमें भी समर्पित जीवन जीने की सीख प्रदान कर। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। मरी हुई सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। और अपने हाथों से कब्र को ठीक करती है। फिर कब्र बंद करके सब कोई वहां से बड़े दुख में चले जाते हैं।